नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। ईरान अमेरिका की डील आज होगी खत्म। युद्ध रोकने में नाकाम रहा अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई खत्म कराने के लिए समझौता हुआ और जो अब संकट में आ चुका है। 17 जून को साइन हुआ एमओयू सोमवार को खत्म होने वाला है, यानी कि आज के दिन, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के संकेत फिलहाल नहीं दिख रहे। दोनों ही देश पिछले कई हफ्तों से एक दूसरे पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने शनिवार को यह कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने पर अभी कोई फैसला भी नहीं हुआ। तो वहीं हॉर्मुज पर भी पेच फंसा हुआ है। कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थ ईरान के साथ लगातार संदेशों का आदान प्रदान कर रहे हैं। अरागची ने बताया कि ईरान ओमान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नए जहाज मार्गों को लेकर अलग समझौते पर काम कर रहा है। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि ये तभी संभव होगा जब कोई राजनीतिक समाधान निकले। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में समर्थकों से कहा कि अमेरिका जल्द ही से बेहद महत्वपूर्ण जल मार्ग पर अपना दावा करेगा। अब ऐसे में हॉर्मुज को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच 17 जून को हुआ समझौता तब 3 महीने से ज्यादा समय चल रही जंग रोकने के लिए था। इसके तहत दोनों पक्षों ने सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से खत्म करने की बात कही थी। समझौते में अधिकतम 60 दिनों के भीतर एक अंतिम समझौता की भी बात थी, जिससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से समर्थन मिलना था। अमेरिका को 30 दिनों में हॉर्मुज में अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को खत्म करना था और अंतिम समझौते के बाद ईरान के आसपास से अपनी सेना भी हटानी थी। वाशिंगटन को ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर के पैकेज पर काम करने, प्रतिबंध हटाने और ईरानी तेल निर्यात के लिए छूट देने पर भी सहमत होना था। तो वहीं ईरान को हॉर्मुज से समुद्री बारूदी सुरंगें भी हटानी थी और 60 दिनों तक जहाजों को बिना शुल्क गुजरने देना था। ईरान ने परमाणु हथियार हासिल नहीं करने और परमाणु संवर्धन जैसे मुद्दों पर बातचीत करने की बात भी कही थी। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति ने भी दी थी चेतावनी। तो इसी बीच ईरान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद खतामी ने लंबे समय तक युद्ध चलने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने अमेरिका और इजरायल पर भरोसा नहीं होने की बात कही, लेकिन साथ ही तनाव से निपटने के लिए संतुलित कूटनीति की जरूरत भी उन्होंने बताई। खतामी ने कहा कि ईरान विदेशी दबाव और हमले के बावजूद कायम रहेगा, लेकिन देश को अपनी अंदरूनी समस्याओं पर ध्यान भी देना होगा। उन्होंने कहा कि आम लोग लगातार युद्ध के साथ नहीं जी सकते और ऐसी स्थिति में रोजमर्रा की जिंदगी चलाना मुश्किल है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच मौजूदा संघर्ष 28 फरवरी को शुरू हुआ था। अप्रैल में युद्ध विराम हुआ, लेकिन जून में शांति वार्ता का ढांचा बनने के बाद भी बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। तो ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच विवाद सुलझाने में सबसे बड़ी समस्या मध्यस्थों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और कतर पहले ही दोनों देशों के बीच संपर्क में भूमिका निभा रहे हैं। बघाई के मुताबिक कुछ यूरोपीय देश भी बातचीत में अपनी मदद की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई नया मध्यस्थ तय नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि असली चुनौती अमेरिका की सोच, गलत आकलन और ऐसी नीतियों पर जोर देना है जिनकी नाकामी पहले कई बार सामने आ चुकी है। अब ईरान ने हॉर्मुज पर संप्रभु अधिकार का दावा दोहराया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि अरब सागर की खाड़ी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में ईरान के संप्रभु अधिकारों को मौजूदा कानूनों से पहले ही जगह मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि विदेश मंत्रालय क्षेत्र में ईरान के अधिकारों से जुड़े कानूनों पर संसद के साथ सहयोग जारी रखेगा। बघाई के मुताबिक मंत्रालय संबंधित विधेयक पर अपनी विशेषज्ञ राय पहले ही दे चुका है और सांसदों के अनुरोध पर आगे भी सहयोग करता रहेगा। तो वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी दूत जारेड कुशनर सोमवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करने की खबर भी है। इससे एक दिन पहले उन्होंने मिस्र में हमास नेताओं के साथ बातचीत की थी। बैठक का मकसद अमेरिका समर्थित गजा शांति योजना को फिर से आगे बढ़ाना था।